हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रजत क्लासेस। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंटीग्रेशन का एक और नया लेक्चर। और आज के जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि अपने आप में हर क्वेश्चन का एक नया सॉल्यूशन मिलेगा। तो आज के क्वेश्चनों में काफ़ी मजा भी आने वाला है। तो बिगिनिंग किया है मैंने, सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर रखा है 1/x⁴ प्लस x⁴ और इसके साथ फंक्शन लगाए मेरा dx। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा मुझे एनालाइज करेंगे कि मैं t की क्या वैल्यू पुट कर दूं कि मेरा जो फंक्शन डिनोमिनेटर में इतना हार्ड सा बना रखा है ये काफी इजी हो जाए। तो मैं आपको सिंपल से ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं कि 1/2 लिखा है और 1/3 लिखा है। आप x का ऐसा फंक्शन ले लो जिससे ये दोनों फंक्शन मेरे डिविजिबल हो जाएं। तो मैं कह सकता हूं अगर मैं x की जगह t⁴ को पुट कर दूं तो मैंने यहाँ पे नोटिस किया, मैंने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, ये dx मिल गया, 6 को बाहर निकाला और ये t⁵ मिल गया और इनटू में मिल गया dt। इतना करने के बाद अब मैं इस फंक्शन को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगा। देखो कैसे, जो dx लिखा है उसकी जगह लिखा 6 × t⁵ और यहाँ पे मिल गया dt अपॉन में जो x फंक्शन है इसकी जगह लिखा t⁵ और इसकी पावर 1/2, t⁵ और इसकी पावर 1/3। इतना करने के बाद 6 को बाहर निकाला, t⁵ एज इट इज लिखा। यहाँ पे नोटिस करेंगे तो 2 से 6 कैंसिल हो गया 3 बार, 3 से 6 कैंसिल हो गया 2 बार। तो यहाँ से जो फंक्शन मिला वो t⁵ और t⁵ और इसके साथ लगा दिया मैंने dt। अब आप ऑब्जर्व कर सकती हैं कि डिनोमिनेटर से मेरा कुछ फंक्शन कॉमन आ रहा है। तो मैंने कहा कि डिनोमिनेटर से मेरा कॉमन जो आ रहा था वो t² था। तो 6 को एज इट इज लिखा, ये लिखा t⁵ और डिनोमिनेटर से मैंने t² को कॉमन लिया तो फंक्शन बचा t+1 और इनटू में लगा दिया dt। इससे मैंने इसकी पावर को कैंसिल आउट करा दिया। तो अपने पास केवल जो फंक्शन मिला वो मिल गया t⁵, 6 को एज इट इज लिखा, ये जो फंक्शन मिला वो t⁵ मिला और अपॉन में t+1 मिला और इनटू में dt मिला। अभी आपका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा कि ऊपर मेरा tq फंक्शन है और डिनोमिनेटर के अंदर मेरा t+1 फंक्शन है। तो जब भी इस तरीके के अपन इंटीग्रेट करेंगे तो t+ यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा सोचने वाले हैं इस क्वेश्चन को। मैंने क्या किया कि +1 को ऐड कर दिया और -1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और अपॉन में d+1 लिखा इनटू में dt। नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों फंक्शनों को इंडिविजुअल लिखने वाला हूँ। ये लिखा tq+1 और अपॉन में t+1 -1/t+1 और इनके सबके साथ लिख दिया dt। इतना करने के बाद अब आप एनालाइज करोगे, 6 को मैंने बाहर किया, इंटीग्रेशन लगाया। यहाँ पे मैं आइडेंटिटी मेंशन करने वाला हूँ aq + bq। कैन यू टेल मी एनीवन आइडेंटिटी ऑफ aq + bq? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। aq + bq की जो आइडेंटिटी रहती है वो a + b सेकंड ब्रैकेट में a² + ab - b²। तो यहाँ पे मैंने इस आइडेंटिटी का यूज़ किया। इस आइडेंटिटी का जैसे ही मैंने यूज़ किया मिला मुझे t+1 और दूसरे ब्रैकेट के अंदर t² + 1 और -t और अपॉन में लिखा t+1 और इसके साथ लिख दिया dt। माइनस ये भी फंक्शन को अलग किया और लिखा 1/t+1 इनटू में लिखा dt। इतना करने के बाद t+1 से t+1 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से 6 को बाहर निकाला और इस फंक्शन को एक एक फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट किया। जब t² को इंटीग्रेट किया तो t³ 1 को इंटीग्रेट किया तो t और t को इंटीग्रेट किया तो t²/2 माइनस का इस सब फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो फंक्शन मिला log t+1 और प्लस में लगा दिया c। इतना करने के बाद अब आप क्या करने वाले हो, 6 का हर फंक्शन में मल्टीप्लाई किया। 6 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मिला 2tq, यहाँ पे मिला 6t, यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो मिला 3t² माइनस का 6 log और ये मिला t+1 और प्लस ऑफ c। अभी आपका आंसर कंफर्म नहीं हुआ है तो अब आपको क्या करना है, जो आपने t लेट किया था वो इस फंक्शन में पुट कर देंगे। देखो क्या करना है, t को मैंने क्या लेट किया था, t की जगह अगर मैं फंक्शन यहाँ से निकालता हूँ तो फंक्शन मिला x⁴ 1/6। तो जहाँ पे t लिखा है वहाँ पे आप मेंशन कर दो x⁴ 1/6 और पूरे की पावर 3, 6 यहाँ पे मिल गया x⁴ 1/6, यहाँ पे भी मिला x⁴ 1/6 और पूरे की पावर 2 माइनस का 6 log ये मिला x⁴ 1/6
और प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ सी। अभी भी एक स्टेप और आप करोगे, इसको कैंसिल आउट किया तो ये मिल गया, 3 से 6 को कैंसिल किया तो 1/2 मिला, और x की पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट के अंदर x। ये एज इट इज फंक्शन लिखा, यहाँ से 2 से इसको कैंसिल करेंगे 6 को, तो x की पावर 1/3 हो गया, तो -3 और x की पावर 1/3 लिख दो आप, और माइनस का 6 log, और ये फंक्शन मिला x की पावर 1/6 प्लस ऑफ 1 और प्लस ऑफ सी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी समझने वाला भी है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत है, अच्छे से समझ लो। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में पावर का फंक्शन हो तो आप उसमें 100% कुछ ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो जिससे मेरा वो फंक्शन काफ़ी सिंपल सा हो जाए। तो मैंने x = t की पावर 6 पुट किया और x = t की पावर 6 को डिफ्रेंशिएट कर लिया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद मैंने एक एक स्टेप को क्लियरली आपको बताया कि कैसे क्या पुट किया, कैंसिल आउट किया। कैंसिल आउट करने के बाद मेरा फंक्शन tq लिखा हुआ है, तो tq में मैंने +1 को ऐड कर दिया और -1 को सेपरेट कर दिया। इतना करने के बाद दोनों फंक्शन को अलग अलग सेपरेट कर लिए। सेपरेट के बाद aq + bq की आइडेंटिटी को मेंशन किया और ये मेरा इसका सॉल्यूशन आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस मेथड का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा भी गया है, तो अच्छे से समझ लेना कि ये क्वेश्चन क्या है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो लिखा है मैंने 1/√, के अंदर साइन, और जो फंक्शन लिखा है वो क्यूब x, और इधर जो फंक्शन लिखा है cos की पावर 5x, और इनटू में लिखा है dx। ठीक है, थोड़ा सा पहले मैं आपको एनालाइज कराता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा मैं एनालाइज ये करता हूँ कि मेरा डिनोमिनेटर के अंदर पावर फंक्शन क्या है, cos की पावर 5x, और ये क्या है, sin की पावर 3x। मैंने कहा कि cos की पावर 5x को कैंसिल आउट कर दो। अगर मैं cos की पावर 5x को कैंसिल आउट कर रहा हूँ तो मुझे cos की पावर 5x से डिवाइड करना है, लेकिन फिर sin की पावर 3x फंक्शन बचा होगा, तो sin की पावर 3x तो बाहर नहीं निकलेगा। तो मैंने क्या किया, इस फंक्शन को 1/, देखो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन कर दे रहा, मज़ा आ जाएगा आपको। ये लिखा sin क्यूब x और ये लिखा cos की पावर 5x। मैंने क्या किया, जितनी पावर थी उन सबको ऐड करके cos की पावर 8x से जितने का अपन ने मल्टीप्लाई किया है उतने का ही मैंने इसमें डिवाइड कर दिया cos की पावर 8x से। तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, अगर मैंने इससे इस पावर को काट दिया तो यहाँ पे cos की पावर 3x मिला। ठीक है, 1/√, के अंदर, अब समझना, sin की पावर 3x लिखा, अपॉन में cos की पावर 3x लिखा, तो इसको लिखा tan की पावर 3x, और ये cos की पावर 8x फंक्शन बचा। जब भी किसी फंक्शन को अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो उसके पेयर बना के देख लेते हैं, तो बन गया यहाँ पे cos की पावर 8x है। अगर मैं इसको अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो मैं अंडर रूट के बाहर क्या फंक्शन लिख सकता था, cos की पावर 4x और इनटू में dx। इतना करने के बाद इस cos की पावर 4x को ऊपर ले गए तो लिखा sec की पावर 4x, यहाँ से बाहर आ गया मेरा tan x, और एक tan x अंडर रूट के अंदर बचा हुआ है, और इनटू में dx। अब थोड़ा सा एनालाइज करने वाला फंक्शन फिर से मिल चुका है कि क्या करें, तो मैं एक बताऊं आपको। इसको तो मैंने sec² x एक अलग से लिखा, और जो दूसरा sec² x बचा है उसको मैंने लिख दिया 1 + tan² x, और अपॉन में इस फंक्शन को ऐसे लिखा रहने दिया tan x, और अंडर रूट के अंदर tan x और इनटू में dx। ठीक है, अच्छा, अगर मैं tan x को t पुट कर दूं तो tan x का इंटीग्रेशन होता है sec² x। तो मैं यही करने वाला हूं। यहाँ से मैंने क्या किया, इस tan x को t पुट किया, तो मैंने लिख भी दिया कि tan x = t है। ठीक है, इधर मेंशन करा दे रहा हूं मैं, tan x मैंने मान लिया t, तो tan x को t माना तो dt = tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sec² x और dx होता है। तो sec² x और dx, यहाँ पे sec² x dx ऑलरेडी मेरा न्यूमरेटर में फंक्शन लिखा हुआ है, तो इस फंक्शन की जगह इसको और इसकी जगह मैंने रिप्लेस कर दिया। पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं, 1 इसको माना था मैंने t, तो ये t² हो गया, और इस पूरे फंक्शन की जगह मिला dt, और नीचे भेजा मुझे ये t लिखा हुआ है, ये √2 लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं t की पावर 3/2। ठीक है, इतना करने के बाद मैंने आपको पहले लेक्चर से एक्सप्लेन किया है, अगर न्यूमरेटर में 2 फंक्शन है, बीच में प्लस का साइन लगाए, और डिनोमिनेटर में सिंगल फंक्शन है, तो केवल रीजन एक, दोनों को सेपरेट कर दो, और सेपरेट करने के बाद दोनों को इंडिविजुअल फंक्शन को लिखेंगे। तो मैंने लिखा 1/t की पावर 3/2 और प्लस t² अपॉन में t की पावर 3/2 और इनटू में dt। अब क्या करने वाले हो, इस t की पावर 3/2 को ऊपर ले गए तो हमें फंक्शन मिला t की पावर -3/2। इसको सॉल्व किया 2
और माइनस का 3/2 हो जाएगा। तो 2 में से 3/2 को माइनस करेंगे तो आप एनालाइज करो, 2 माइनस 3/2 करा तो 2 2 जा 4 और 4 माइनस 3/2 जो आंसर मिलेगा वो t की पावर 1/2 और इसको इंटीग्रेट में रखा और यहाँ पे मिला dt। अब हमें करना है इंटीग्रेट, तो t की पावर माइनस 3/2 का जो इंटीग्रेट किया तो t की पावर माइनस का 3/2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 3/2 प्लस 1, ठीक है। तो माइनस का 3/2 प्लस 1 को अपन सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ गया 2, माइनस का 3 प्लस का 2, तो यहाँ से मिला t की पावर माइनस का 1/2 अपॉन में माइनस का 1/2, यहाँ पे सॉल्व किया तो 3/2 और अपॉन में 3/2 प्लस ऑफ c। इतना करने के बाद इन फंक्शनों को ऊपर ले जाएंगे। देखो कैसे करना है अपन को, माइनस का 2 लिखा, अच्छा t की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, t इज इक्वल टू अपन ने माना था 10x, तो ठीक है, और ये लिखा 10x और इसकी पावर दे रखी है माइनस का 1/2। यहाँ से भी 2 को ऊपर ले गए तो मिला 2/3 और t की वैल्यू फिर से पुट कर दी तो फंक्शन मिला 10x और पूरे की पावर 3/2 और प्लस ऑफ c। इतना आप एनालाइज कर सकते हो। क्वेश्चन काफ़ी इजी है और काफ़ी समझने वाला क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। इसको क्वेश्चन को आप एक बार जरूर प्रिपेयर करके जाएं, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एग्जाम में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। बोर्ड में वही क्वेश्चनों की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है जिन क्वेश्चनों में थोड़ा सा अच्छा सा दिमाग यूज़ करना पड़े, क्योंकि वो नॉर्मल क्वेश्चन तो दे ही नहीं सकता। क्वेश्चन सारे नॉर्मल हैं, बस थोड़े से एनालिटिकल देता है कि थोड़ा सोचो आपके क्वेश्चन में क्या करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हो और इस मेथड के और भी क्वेश्चन आप ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो 1/sin x और प्लस का cos क्यूब x, सॉरी मल्टीप्लाई में लिखा है cos क्यूब x और इनटू में dx, ठीक है। थोड़ा सा एनालाइज करो, अभी आपको मैंने एनालाइज कराया, क्वेश्चन भी सेम उसी मेथड से ही कर सकते हैं। मैंने कहा यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, लेकिन sin x दे रखा है और cos की पावर 3x दे रखा है। टोटल पावर करो कितनी हो जाएंगी 4, तो अपन को क्या करना है cos को ब्रेक करा दो। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, cos की पावर 4x से डिनोमिनेटर में, देखो cos की पावर 4x से डिनोमिनेटर में और cos की पावर 4x से न्यूमरेटर में, इतना तो आपने कर दिया डिवाइड। इतना करने के बाद आप क्या करने वाले हो, इस cos की पावर 4x से ये कैंसिल किया तो sin x अपॉन cos x बना और इसको मैंने न्यूमरेटर में पहुंचा दिया, तो ये तो मेरा sec की पावर 4x मिला और ये फंक्शन मेरा मिल गया 10x और इनटू में dx लगा दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे मैंने लिखा sec स्क्वायर x और एक sec स्क्वायर x को लिख दिया 1 + tan स्क्वायर x। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1, और थोड़ा सा विजुलाइज आपको करना पड़ेगा कि कहाँ पे किस आइडेंटिटी का यूज़ कर दें, ठीक है। और अपॉन में मेरा जो फंक्शन बचा है वो फंक्शन केवल 10x बचा है और इनटू में dx लगा है। तो मैंने कहा यहाँ पे मैंने कहा कि जो 10x फंक्शन है उसको आप t एज्यूम कर लो। जैसे ही 10x को t माना तो dt अपने आप में मुझे आंसर देता है sec स्क्वायर x dx। इतना करने के बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि sec स्क्वायर x और dx और वैल्यू हम अपने आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्या dt, और ये मिला 1 + t स्क्वायर और इसके साथ अपॉन में t। तो इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, ठीक है। मैंने कहा कि अलग अलग लिख दो, तो 1/t के साथ dt और प्लस t स्क्वायर अपॉन t के साथ dt। तो यहाँ से इस t से तो ये t कैंसिल हो जाएगा और इसका जो आंसर मिला वो आंसर आया log t और इसका जो आंसर मिला t और इंटीग्रेशन के अंदर dt। तो t को जब इंटीग्रेट करेंगे तो t²/2 और प्लस ऑफ c। इतना करने के बाद जो t एज्यूम किया था उसकी वैल्यू पुट करेंगे। t को हमने मान रखा है log 10x प्लस ये मिल जाएगा 10x का स्क्वायर 1/2 और प्लस ऑफ c। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी समझने वाला भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आज हम। मैं आपके लिए एक से एक अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, जिससे मैं सोच रहा हूं कि मैं आपका 1-2 दिन में इंटीग्रेशन खत्म कर दूं। उसके बाद मैं आपको आऊँगा एरिया रिलेटेड पे, उसमें भी 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आते हैं। तो मैं इतना सरल बता दूंगा, आपको अपने आप आंसर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा,
अब ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनमें से थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो मैं बता दूं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में काफ़ी डिफरेंस होता है। डिफरेंशिएशन जो मे भी होते हैं उनमें हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, केवल आइडेंटिटी लगा दो और हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन में आइडेंटिटी लगाने से पहले हमें उस क्वेश्चन को बनाना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट मुझे आइडेंटिटी लगाना आता ही नहीं है, मैं लगा ही नहीं पाऊंगा कि इंटीग्रेशन में लगेगी। हाँ, अगर मैं क्वेश्चन को बना लूँगा तो मैं उसकी आइडेंटिटी लगा दूंगा। देखो आज का क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी सिंपल से ऑब्जर्व कराएंगे। आप एक चीज़ को नोटिस करो, जब भी आपके पास अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस तरीके का अगर आपके पास फंक्शन नोट डाउन है तो आप x की वैल्यू ऐसी सब्स्टिट्यूट कर दो जिससे वो अंडर रूट से बाहर आ जाए। तो मैं आपको एग्जाम्पल कराता हूँ। जैसे मैंने कहा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जेन्युइन आंसर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो वहाँ से कॉस थीटा अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। मैंने कहा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आंसर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो मे बी यहाँ पे मैंने क्या किया, जो एक्स फंक्शन है उसकी जगह मैंने पुट कर दिया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या, हमें dx निकालना है। तो मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया और साइन थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का अपने आप में डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस थीटा और इनटू में डी थीटा। इतना करने के बाद आप इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो क्या करना है, जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और dx की जो वैल्यू मेंशन कर रखी है वो दे रखी है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा और इनटू में डी थीटा। इतना मैंने कर लिया। इसके बाद अब आप ऑब्जर्व करोगे तो ये बना साइन की पावर 4 थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा मिला और इसको ऐसे लिखा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा और इनटू में डी थीटा। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको अंडर रूट से बाहर निकाल दिया, तो साइन की पावर 4 थीटा ये बाहर निकला तो कॉस थीटा और इनटू में 2 साइन थीटा और ये मिला कॉस थीटा और ये डी थीटा। इस कॉस थीटा से इस कॉस थीटा को कैंसिल आउट किया, तो कैंसिल आउट करने के बाद जो मेरा फंक्शन बचा वो 2 को बाहर किया, साइन की पावर 4 थीटा और साइन थीटा, तो आंसर मिल गया साइन की पावर 5 थीटा और डी थीटा। अब इसको करने का भी मैं आपको मेथड बता दूं, जबकि आपके पास साइन की पावर 5 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा इस तरीके का आपको क्वेश्चन मिल रहा है, तो आप बड़ा सिंपल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्या करना है, 2 को बाहर करो। मैंने क्या किया, एक साइन थीटा को बाहर रखा और बचा मेरा साइन की पावर 4 थीटा। तो साइन की पावर 4 थीटा को मैंने साइन स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और उस पूरे का मैंने कर दिया होल स्क्वायर और इनटू में लगा दिया डी थीटा। इतना करने के बाद देखो क्या एडवांटेज मिलेगा, अगर मैं कॉस थीटा को टी मानूंगा तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन मुझे पता रहता है। तो मैंने लिखा कि कॉस थीटा फंक्शन डी है भैया, तो कॉस थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस का साइन थीटा और डी थीटा होता है। तो ये फंक्शन हमें मिल चुका है। अब इस फंक्शन को इसमें सब्स्टिट्यूट करा दिया। देखो क्या क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन तो नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। साइन थीटा और कॉस थीटा की जगह मैं वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, डी टी, और वो भी कैसा, माइनस का, और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा को अपन ने क्या लेट कर रखा है, टी स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। आप क्या करने वाले हो, 2 को बाहर करो, -2 को, इस पूरे का होल स्क्वायर खोला तो 1 को एज इट इज टी की पावर 4 और माइनस का 2t स्क्वायर और ये इंटीग्रेशन के अंदर डी टी। इसके बाद जो मेरा अगला स्टेप होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको सबको सेपरेट करके इंटीग्रेट कर लो। माइनस का 2 आप एज इट इज रखो। अच्छा, 1 को इंटीग्रेट किया तो t मिला, इसको इंटीग्रेट किया तो t की पावर 5.5 मिला, इसको इंटीग्रेट किया तो 2t की पावर 3/3 मिला और प्लस ऑफ c मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे थोड़ा सा ऊपर करेंगे। ठीक है, अब इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद अब मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगा और मेरा आंसर आपको दिख जाएगा कि आ गया। ठीक है, देखो क्या करना है अब हमें, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। मेरा आंसर आ चुका है, बस अब मैं इसमें t की वैल्यू को पुट करने वाला हूँ। तो t की वैल्यू देखो क्या करना है, माइनस का 2 तो ऐसे ही लिखा। अच्छा, t फंक्शन है, t को अपन ने क्या मान रखा था, साइन, t को अपन ने कॉस थीटा मान रखा था, तो यहाँ पे मिला कॉस थीटा प्लस कॉस की पावर 5 थीटा अपॉन 5 माइनस का 2 कॉस की पावर 3 थीटा अपॉन 3 और प्लस ऑफ c। लेकिन अभी जेन्युइन में आंसर मिला नहीं मिला, बिकॉज रीज़न, क्योंकि हमने x को क्या एज्यूम किया था,
हमने लिखा था कि जो x फंक्शन है वो मेरा साइन स्क्वायर थीटा फंक्शन है, यही एज्यूम किया था अपन ने। तो x इजिकल टू साइन स्क्वायर थीटा है, तो थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको सर, अंडर रूट के अंदर x और वो भी साइन इनवर्स, साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर x, ये मुझे थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो अब कितना बढ़िया क्वेश्चन बनने वाला है। 2 को ऐसे लिखा, cos को ऐसे लिखा, बड़ा समझना इसको, थीटा लिखा हुआ है तो थीटा की मैंने जगह लिख दिया साइन इनवर्स अंडर रूट x प्लस, यहाँ पे भी ऐसे ही किया cos, थीटा की जगह लिखा साइन इनवर्स अंडर रूट x और इस पूरे की पावर 5 और अपॉन में लिखा 5 माइनस का ये लिखा 2/3 cos साइन इनवर्स अंडर रूट x पूरे की पावर 3 प्लस ऑफ c। लेकिन अभी आंसर नहीं मिला। अब एक क्वेश्चन यहाँ फिर से बन गया, देखो क्या करना है, माइनस के 2 को ऐसे लिखा, कॉस और साइन इनवर्स x लिखा है। मैंने कहा कि साइन और कॉस का रिलेशन पता है, अदरवाइज आप इतना भी छोड़ के आओगे आंसर आपका वैलिड हो गया। ठीक है, तो आप इतना भी कर सकते हो, अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है तो साइन को कॉस में ले जाओ और आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिमिलरली इसी मेथड का एक क्वेश्चन और ले रखा है मैंने, तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हो खुद से। सेम क्वेश्चन है और इसी मेथड से आपको अप्लाई करना है, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, और आज का हमारा सबसे अच्छा क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो मेरा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 2 कॉट इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स और अपॉन में 1 माइनस एक्स और dx, और इसके साथ लगा है इंटीग्रेशन। तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन करोगे तो हमें सोचना पड़ता है मैं x की वैल्यू क्या पुट कर दूं जिससे ये मेरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो बता दो बच्चों x की वैल्यू क्या पुट करते हैं जिससे आंसर मिल जाए। तो मैं आपको बताता हूं कि x की वैल्यू क्या पुट करना है। x की वैल्यू मैंने क्या किया, जो x फंक्शन था उसकी जगह मैंने cos 2 थीटा लिख दिया, और देखो कितना अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। जैसे ही मैंने cos 2 थीटा लिखा, पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट किया, ये dx मिला, और cos 2 थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 2 तो बाहर आ जाएगा, और cos 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sin 2 थीटा, और वो भी माइनस का। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। ये लिखा cos इनवर्स, ठीक है 2, ये लिखा कॉट इनवर्स, और अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन लिखा है उसको पुट करते हैं। ठीक है, x की वैल्यू मैंने क्या एज्यूम की थी, देखो x की जगह लिखा 1 प्लस कॉस 2 थीटा और अपॉन में 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और इसको बंद किया और आगे लिख दिया डी थीटा। अभी डी थीटा तो लिख सकते हैं ना इसको, लेकिन डी थीटा को नहीं लिख सकते क्योंकि डी थीटा की जगह पुट लिखना पड़ेगा माइनस का 2 साइन 2 थीटा और इनटू में डी थीटा। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको बता दूं, कॉस इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 2 कॉट इनवर्स लिखा, कॉस 2a की मेरे पास दोनों तरीके की आइडेंटिटी मुझे पता रहती हैं जिससे मेरा 1 कैंसिल आउट हो जाता है। तो पहले मैंने लगा दिया 1, पहले तो मैंने लिखा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और इनटू में माइनस का 2 साइन 2 थीटा और डी थीटा। इतना करने के बाद आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे होगे कि सर 1 से 1 कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल, और उसके बाद 1 से 1 कैंसिल होने के बाद जो मेरा फंक्शन बचेगा वो बचेगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये पूरा फंक्शन कैंसिल आउट होने के बाद बचा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो क्वेश्चन कितना ईजी हो गया, कॉस स्क्वायर और ये मिला 2 कॉट इनवर्स, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो फंक्शन मिल गया कॉट थीटा। ठीक है, और इनटू में जो फंक्शन लिखा है वो लिखा है 2 साइन 2 थीटा इनटू में डी थीटा। इतना करने के बाद आप फिर से देखना, ये तो लिखा कॉस इनवर्स, अच्छा कॉट के साथ अगर कॉट इनवर्स के साथ कॉट थीटा लिखा है तो उसकी वैल्यू क्या रहती है 2 थीटा। ठीक है, ये इनवर्स फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में ये इनवर्स नहीं है, सॉरी, तो इसको हटा लो आप। ठीक है, तो फंक्शन मिला, ये मिल गया 2 cos 2 थीटा और इधर मिला माइनस का 2 और साइन 2 थीटा और इनटू में डी थीटा। इतना करने के बाद आप एनालाइज करोगे, यहाँ से कुछ कॉमन आ गया तो माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बाहर ले लिया, और 2 साइन 2 थीटा
और cos 2 थीटा। ये फंक्शन मेरा लिखा हुआ है, इसके साथ लिख दिया d थीटा। ये कुछ आइडेंटिटी बन गई, तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा की जगह मैं इंटीग्रेशन के अंदर लिख सकता हूँ sin 4 थीटा और इनटू में d थीटा। तो sin 4 थीटा और d थीटा माइनस को एज इट इज लिखा, इसका इंटीग्रेट किया तो साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस में होता है, ठीक है। तो साइन का इंटीग्रेशन किया तो माइनस माइनस प्लस और ये मिला cos 4 थीटा और अपॉन में 4 और प्लस ऑफ c। अब आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो 1/4 को ऐसे लिखा। cos 4 थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो cos 4 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस का 1 प्लस ऑफ c। तो 1/4 ऐसे लिखा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, तो cos थीटा को मैंने एज्यूम कर रखा है x, तो इसकी जगह लिखा 2x स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का c। आप 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर, तो 2x स्क्वायर माइनस का 1/4 प्लस ऑफ c, तो 2 से ये कैंसिल आउट हुआ, तो आंसर मिला x स्क्वायर बाई 2 माइनस का 1/4 प्लस ऑफ c। तो इसको आप क्या कर सकते हो, ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये इसको एब्जॉर्ब कर जाएगा, तो x स्क्वायर बाई t और प्लस ऑफ c। ये आपका आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से जरूर प्रिपेयर करके जाना, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना और एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो और भी अच्छा क्वेश्चन है, और इस मेथड का ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है, ठीक है। पहले मैं उसी को करा के दे रहा हूँ। क्वेश्चन जो मैंने नोट डाउन किया है वो मैंने लिखा है 1/√, के अंदर 3 sin x और इधर cos x और इनटू में लिखा dx। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा हमें इस क्वेश्चन के बारे में सोचना पड़ता है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले √3 sin x और प्लस cos x है, तो आप क्या करोगे, 1 को एज इट इज लिखा √3/2 sin x। मैंने कहा कि 2 से अगर यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ तो इधर भी करना पड़ेगा, तो जितने से अपन ने डिवाइड किया है उतने से मल्टीप्लाई कर दो और dx लिख दो। अब आप क्या करने वाले हो, नेक्स्ट स्टेप के अंदर इंटीग्रेशन लगाया, 1 को एज इट इज लिखा। मैंने कहा ये साइन के अंदर वैल्यू पता रहती है मुझे, कितने की, sin 60 यानी कि π/3, और ये लिखा sin x। ये भी पता है cos 60 और cos x, और इनटू में लिखा dx और 1/2 को कर लिया बाहर। एनालाइज करोगे कि 1/2 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर dx, और ये मिला मुझे sin a। यहाँ से आप बना सकते हो cos a cos b प्लस ऑफ sin a sin b। cos a cos b प्लस ऑफ sin a sin b की आइडेंटिटी होती है cos a माइनस b। तो ये मेरे पास जो आइडेंटिटी आ जाएगी वो मेरे पास आ गई cos a माइनस b, ठीक है। इतना करने के बाद आप क्या करने वाले हो, इसको ऐसे ही लिखा, ये मिला मुझे sec ऊपर जाके और x माइनस का π/3 और इनटू में 10x, ठीक है। अब आपको पता है कि 1/2 sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रूफ भी करवाया था। तो sec x का जो इंटीग्रेशन आपको निकाल के मैंने दिया था, मैं इस चीज़ को एक बार रिवाइज भी करवा रहा हूँ कि क्या करना है आपको। sec x का इंटीग्रेशन करना है तो sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई और sec x माइनस 10x से डिवाइड। इतना करने के बाद आप ऑब्जर्व करोगे, अगर मैं डिनोमिनेटर को t मान ले रहा हूँ, sec x माइनस 10x को जैसे ही मैंने t माना तो न्यूमरेटर मेरा अपने आप चला आता है, क्योंकि sec x का डिफ्रेंसिएशन होता है तो sec x डॉट 10x होता है, और 10x का जो करते हैं वो sec स्क्वायर x करते हैं। ऊपर से मेरा कुछ कॉमन आ गया, तो मैंने कहा सर sec x कॉमन, तो देखो आंसर अपने आप मिला। क्या आंसर मिल रहा है आपको, एनालाइज करोगे sec x का इंटीग्रेशन sec x माइनस 10x, ठीक है। तो यहाँ से जो मुझे मिला, ठीक है, आप एक काम करो, ऊपर sec x माइनस 10x करो, नीचे sec x प्लस 10x करो। कुछ आइडेंटिफाई हो रहा है, नहीं सॉरी, आंसर आ चुका है आपका। देखो sec x माइनस 10x और sec x प्लस 10x एज इट इज लिखा, sec x माइनस 10x को t मान लिया, रियली सॉरी, दोनों तरफ sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई और sec x प्लस 10x से डिवाइड किया, तो sec x प्लस 10x को t मान लिया, तो sec x का sec x डॉट 10x और 10x का प्लस ऑफ sec स्क्वायर x, कॉमन आ गया sec x, तो आंसर मिला 10x और यहाँ मिला sec x।
और इनटू में dx। आप ऑब्जर्व करोगे ये फंक्शन पूरा मेरा ऊपर रखा हुआ है, तो इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ dt अपॉन में t, जिसका इंटीग्रेशन होता है log t, और t को मैंने क्या मान रखा था sec x प्लस 10x, तो इसकी एज इट इज़ वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मुझे पता चला कि जो sec x का इंटीग्रेशन होता है वो log के अंदर sec x प्लस 10x होता है। तो मैंने जो लिखा इसको log फंक्शन लिखा, ठीक है, sec x तो यहाँ पे लिखा sec और प्लस 10 और प्लस ऑफ सी। इतना करने के बाद आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो इसको और सॉल्व करेंगे, अदरवाइज इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं। अगर करना है तो आप कैसे करेंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको 1/2 को ऐसे ही लिखना है, लॉग को ऐसे ही लिखना है, और लॉग m प्लस लॉग n इसकी आइडेंटिटी को लगा दो, अदरवाइज साइन कॉस में ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। साइन कॉस में सर ब्रेक ज़्यादा बेटर रहेगा, तो इसको लिखा कॉस x माइनस पाई अपॉन 3 प्लस साइन x प्लस पाई अपॉन 3 अपॉन में कॉस x प्लस पाई अपॉन 3, ठीक है। दोनों का एलसीएम लिया तो 1/2, लॉग को ऐसे ही लिखा, इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो x माइनस का पाई अपॉन 3 आ गया। तो यहाँ पे मिला 1 और यहाँ पे मिला साइन x माइनस का पाई अपॉन 3 और प्लस ऑफ सी। इतना भी आप आंसर इसका लिख सकते हो। और भी सॉल्व करना है तो 1/2 को यहाँ पे पावर में ले जा सकते हो और आपका आंसर मिल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बार बार बोल रहा हूँ 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ और काफ़ी इंटरेस्टेड भी है। सिमिलरली इस मेथड का क्वेश्चन 9 है और सिमिलरली 10 है, ये दोनों क्वेश्चन सेम मेथड के हैं। अब मेरा जो क्वेश्चन आ रहा है काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन में x की पावर 4 और इनटू में dx। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि आप क्या करो जिससे ये क्वेश्चन मेरा आइडेंटिफाई हो जाए। तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर देखना और कितना सरल हो जाएगा। मैंने क्या किया, ये तो लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ से एक एक्स को ऐसे लिखा और इनटू में लिख दिया 1 अपॉन एक्स क्यू और dx। अब अगला जो स्टेप आएगा वो भी काफ़ी सोचने वाला था। अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसको तो एज इट इज लिखा और x को अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इनटू में 1 अपॉन एक्स क्यू और ये मिला dx, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस अंडर रूट के फंक्शन में दोनों फंक्शनों को सेपरेट लिख लोगे। तो सेपरेट मैंने इस फंक्शन को लिखा तो अंडर रूट के अंदर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 आ गया और इनटू में 1 अपॉन एक्स क्यू और इनटू में dx आ गया। तो मैंने क्या किया, लेट कर लिया और लेट मैंने क्या किया है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसको मैंने t मान लिया। तो dt इज इक्वल टू निकाला तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और ये मिल जाएगा माइनस का 2 अपॉन एक्स क्यू और ये मिला dx, ठीक है। अब आप ऑब्जर्व करोगे आपके पास फंक्शन क्या लिखा है 1 अपॉन एक्स क्यू और dx। तो यहाँ पे भी आप एनालाइज करो तो मैंने क्या किया dx अपॉन एक्स क्यू को इधर लिखा तो ये मिला dt अपॉन 2 और वो भी कैसा माइनस का। इस फंक्शन को उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट करा दिया। देखो ये तो पूरा फंक्शन क्या मान रखा था, t मान रखा था। इस पूरे फंक्शन की जगह मैं लिख सकता हूँ dt अपॉन 2 और 2 को कर लिया बाहर, ठीक है। और इसका जब मैंने इंटीग्रेट किया तो इसका इंटीग्रेट होता है t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 और बाहर लिखा है माइनस का 1/2 प्लस ऑफ सी। इस 2 से 2 का भैया कल्याण किया तो आंसर मिला माइनस का 1/3। t को मैंने क्या लेट किया था, तो t को मैंने लेट किया था 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और पूरे की पावर 3/2 प्लस ऑफ सी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थोड़ा सा इसको एक्सपेंड ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस का 1/3 एज इट इज लिखा, ऊपर मैंने एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इस पूरे की पावर 3/2 और नीचे हो जाएगा तो एक्स की पावर 3 और प्लस ऑफ सी। अब ये एक्स की पावर 3 ऐसे किया मैंने क्योंकि एक्स स्क्वायर की पूरे की पावर 3/2 है तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो आंसर मिल गया एक्स की पावर 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से, तो इसको आप एक बार लगा लेना और थोड़ा समझ भी लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का जो मैं डेटा है वो बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया कर रखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट x-1 अपॉन में
x प्लस 1 और इसके भी अंडर रूट में फंक्शन लगा रखा है x की पावर 3 प्लस का x स्क्वायर प्लस का x और इनटू में ले लिया dx। अरे पहले तो बच्चों की चमक गए, बच्चों के होश ही उड़ गए, सर ये क्या क्वेश्चन है, इसको क्या करना है। तो मैं आपको बता दूं, इस तरीके के क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से समझना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। तो आपको मैं बता दूं थोड़ा सा इसमें क्या करना है। मैंने क्या किया, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया और x प्लस 1 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इस फंक्शन को एज इट इज रखा रहने दिया और इनटू में लिखा dx। इतना करने के बाद ऊपर तो आपको कुछ दिख रहा है, हाँ सर दिख गया, तो ऊपर मैंने आइडेंटिटी बना दी x स्क्वायर माइनस 1 और नीचे मैंने इस फंक्शन की आइडेंटिटी को ओपन किया तो x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 1 बचा और यहाँ से मैंने क्या किया एक्स क्यू प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स और इनटू में dx। इतना करने के बाद अब आपको मैं बता दूं आपको क्या करना है। तो आपको क्या करना है, जो मेरा क्वेश्चन दे रखा है उसमें एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर में और एक्स स्क्वायर से डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है। तो एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर में डिवाइड किया तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और अपॉन में एक्स स्क्वायर और यहाँ पे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स अपॉन 1। तो एक्स का डिवाइड इधर किया और इनटू में यहाँ पे थोड़ा सा समझना आप क्वेश्चन को, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर एक एक्स और लिखा था एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का एक एक्स यहाँ से हटाया तो अंडर रूट के अंदर जाएगा तो वो मेरा एक्स स्क्वायर बन जाएगा और इनटू में मैंने लिखा dx। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, देखो इस फंक्शन को अलग अलग किया तो ये मिला 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भी x को सब फंक्शन के साथ डिवाइड किया तो यहाँ पे मिला x, यहाँ पे भी मिला 1 और इधर मिला 1/x। डन। इतना करने के बाद आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे 2 कर देना, ये होल स्क्वायर को ओपन किया था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ये 2x हो जाएगा, यहाँ पे 1 ही है ये भी 2x हो जाएगा। तो जब यहाँ पे डिवाइड किया होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इतना डन। यहाँ पे भी अगर मैंने डिवाइड किया तो x से यहाँ पे x मिला, यहाँ पे 1 मिला और इधर 1/x मिल गया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में भी बन सकता है, स्टार्टिंग काफ़ी टफ थी। तो आप क्या करोगे, जो अंडर रूट के अंशन फंक्शन मैंने ले रखा है इस फंक्शन को आप t एज्यूम कर लो। तो मैंने लिखा t इज इक्वल टू x प्लस 1/x इज इक्वल टू t। तो मैंने इसका dt निकाला तो x का डिफ्रेंसिएशन 1/x का किया तो माइनस का 1/x स्क्वायर और 1 का किया तो 0 और इसके साथ लिख दिया dx। इतना करने के बाद न्यूमरेटर का फंक्शन मेरा dt आ चुका है, तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में पुट कर दिया dt और अपॉन में इस x प्लस 1/x की जगह मैंने लिख दिया x प्लस 1/x की जगह मैं पुट कर सकता हूँ t माइनस 1 और प्लस का फंक्शन 2 लगा रखा है और इस पूरे फंक्शन को मैंने लिखा t, क्योंकि इस पूरे फंक्शन को मैंने लेट क्या किया था, t लेट किया था। इंटीग्रेशन लगाया, dt लिखा, इस फंक्शन को सॉल्व कर दिया तो मिला t प्लस 1 और यहाँ पे मिला अंडर रूट के अंदर t और इनटू में dt। थोड़ा सा क्वेश्चन चमका होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन भी दिख रहा है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे पहले मैंने इसको सॉल्व कर दिया, ये बना t प्लस 1 और ये मिला अंडर रूट के अंदर t, बिकॉज इस पूरे फंक्शन को मैंने क्या मान रखा था, t मान रखा था। अब क्या करोगे आप, इसके बाद इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, दोनों को सेपरेट कर देना है। ठीक है, तो मैंने लिखा dt। ठीक है, यहाँ पे आप एक काम करो, इन दोनों के मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे आपको कुछ एडवांटेज मिल जाएगा। ठीक है, ये 1 और ये 1/2, तो ये मिल गया 3/2 और ये मिला t की पावर 1/2। अब आपको मैंने इसी मेथड का एक क्वेश्चन करा रखा है, आप थोड़ा सा सिंपल कर दो इसको। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जहाँ पर t है वहाँ पर मैंने कुछ पुट कर दिया, तो मैंने कहा t इज इक्वल टू m स्क्वायर ले लिया। तो t इज इक्वल टू एम स्क्वायर को लेने से देखो क्या एडवांटेज मिलता है, मैंने लिखा जो t है उसको m स्क्वायर लिखा तो dt इज इक्वल टू मिल गया 2m और dm। ठीक है, तो इतना किया यहाँ से। तो अब इस क्वेश्चन को ऊपर करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा देख सकते हो, इतना आप नोट डाउन कर लेना, इसके बाद देखना है क्या होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या किया, t की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, देखो t की जगह मैंने m स्क्वायर पुट किया और dt की जगह मुझे मिल जाएगा 2m और dm। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस जब फंक्शन को पुट किया, यहाँ पे t की जगह m स्क्वायर पुट किया और m स्क्वायर की जो पावर मिली वो 3/2 मिली। फिर से यहाँ पे देखा तो m स्क्वायर पुट किया, इसकी भी जो पावर मिली वो 1/2 मिली। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल, ऊपर मिला
2m और dm, ठीक है। नीचे से कुछ कॉमन आ जाएगा, तो नीचे से m कॉमन आ गया तो आंसर मिला m स्क्वायर प्लस 1। एक m से एक m को कैंसिल आउट करा दिया और 2 को मैंने बाहर किया, तो मेरा फंक्शन मिला dm अपॉन में m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 2 को एज इट इज लिखा, 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 को जब इंटीग्रेट करते हैं तो tan इनवर्स x अपॉन a होता था, तो यहाँ पे मुझे इंटीग्रेट मिल जाएगा tan इनवर्स m और प्लस ऑफ c। अब मेरा लास्ट प्रोसीजर रह गया है इस फंक्शन में वैल्यू को पुट करना। तो वैल्यू पुट करने के लिए आप देखो क्या करोगे, सबसे पहले तो 2 लिखा, tan इनवर्स लिखा, m को मैंने क्या लेट करेंगे, तो m की जगह लिखेंगे √t और प्लस ऑफ c। इतना करने के बाद अब क्या करने वाले हो, इस t को मैंने भी कुछ एज्यूम किया था, तो 2 tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर इस t को मैंने एज्यूम किया था x प्लस 1 अपॉन x प्लस ऑफ 1 और प्लस ऑफ c। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ एक बार जरूर लगा के जाना। ओके, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप रेडी रहना। नेक्स्ट लेक्चर मेरा आएगा इंटीग्रेशन का मल्टीप्लिकेशन मेथड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसके। ओके, डन, ऑल द बेस्ट।